हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 103, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 10वां वीडियो है। और इसमें हमें डिस्कस करना है अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी, जिसे हम कहते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर या डाई स्टीरियोमर्स भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक दूसरा शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी भी हमें डिस्कस करनी है, जिसे हम कहते हैं इरिथ्रो आइसोमर और थ्रियो आइसोमर। तो इरिथ्रो और थ्रियो फॉर्म पर यदि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखोगे, एक तो इस बात को समझना है। और एक समझना है कि यदि आपका डाई स्टीरियो आइसोमर या डाई स्टीरियोमर्स या अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी के ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट अर्थात टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे जल्दी से आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी या डाई स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। जल्दी से नोटबुक पर हेडिंग लिखो अपनी। नोटबुक पर हेडिंग लिखो बेटे जल्दी से। लिख लिया? देखो नाम से ही पता चल रहा है अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी, मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर या ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे के बिंब प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी या डाई स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं चलो। ऐसे ऐसे ऑप्टिकल ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर तो समझ रहे हो आप, प्रकाशिक समावयवी। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, यानी बिंब प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब भी आप कह सकते हो, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? डाई स्टीरियो आइसोमर लिख दो या फिर अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी लिख दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। डाया स्टीरियो आइसोमर या आइसोमर्स, यहाँ भी एस लिख लो आप, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ, एक चीज का ये ध्यान रखना है कि आप ये जो शब्द है ना हमारे पास, अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी, इन्हें अप्रतिबिंब रूपी भी कह सकते हो आप, और केवल अप्रतिबिंब समावयवी भी कह सकते हो। डाई स्टीरियो आइसोमर तो कह ही सकते हो, पर डाया स्टीरियोमर्स भी कह सकते हो। मतलब आप इसे चाहे तो डाई स्टीरियो आइसोमर कहो और चाहे कहो डाई स्टीरियोमर्स, दोनों बातों का एक ही मतलब है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इनकी एक खासियत होती है, ये जो डाई स्टीरियोमर्स होते हैं या अप्रतिबिंब रूपी होते हैं या अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी होते हैं, इनमें एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि इनमें एक से ज्यादा चिराल कार्बन एटम होते हैं। चिराल कार्बन एटम कहो या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहो या स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम कहो, ये तो तीनों बातें आपको सिखा रखी हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, इनमें इनमें एक से अधिक
इनमें एक से अधिक क्या होते हैं? चिराल कार्बन एटम। एक से अधिक चिराल, चिराल की जगह आप एसिमेट्रिक भी लिख सकते हो, चिराल कार्बन एटम होते हैं। इनमें एक से अधिक चिराल कार्बन एटम होते हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो चिराल हैं उनकी संख्या क्या होगी? एक से ज़्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लेते हैं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड COOH। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, मुझे यूं बताओ इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं? आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 कार्बन एटम है। इन 4 कार्बन एटम में से आप इन 2 कार्बन एटम को ध्यान से देखो। एक तो इस वाले कार्बन एटम को देखो ध्यान से, और एक इस वाले कार्बन एटम को ध्यान से देखो। इन दोनों कार्बन एटम्स की खासियत यह है कि ये दोनों चिराल कार्बन एटम हैं। ठीक है, दोनों कैसे कार्बन एटम है? चिराल। और जब इसमें 2 चिराल कार्बन एटम हैं तो आप नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो बता सकते हो इसके कितने बनेंगे, इसमें कितने प्रकाशिक समावयवी इसके बनेंगे, ये तो बता सकते हो ना आप। पर उससे पहले इसका नाम देख लो क्या होगा। आपको पता है कि इसमें एक तो COOH ग्रुप है, दो हैं OH, और हमें पता है कि सीनियर ग्रुप ये है तो नंबरिंग इधर से होगी। यदि इधर से आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4, यह आपने नंबरिंग कर दी कार्बन एटम्स के ऊपर, या तो ऊपर की तरफ लिख दो या नीचे की तरफ, एक ही बात है। तो आपको पता है कि इसमें दूसरे और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड है। 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेनोइक एसिड कहूँगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यदि आप लिखना चाहते हो तो इसका नाम लिख सकते हो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम है। और ये जो है इसकी खासियत ये है कि ये 4 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है। और वे 4 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर क्यों बनते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो बस। मुझे यूँ बताओ, यदि मैं पूछूं कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स, यानी ऐसे कार्बन एटम्स जिनमें चारों ग्रुप अलग अलग हों। तो इस कार्बन को देखोगे आप HOH CH3 और इधर CH ठीक है, ऐसा ये है। तो चिराल कार्बन एटम इसमें 2 हैं। यदि चिराल कार्बन एटम इसमें 2 हैं तो आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने तरह के ये बनाएगा, या इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने तरह के होते हैं। आप कहोगे कि सर ये फार्मूला था 2⁻n, n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम ही है, तो ये हो जाएगा 2⁻², ये हो जाएगा 4। यानी हमारा जो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, इसकी खासियत ये है कि ये 4 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है। अब उन 4 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर में से हमें छांटने, देखो एक तरफ तो CH3 है, एक तरफ COOH है, बीच में 2 कार्बन है जिनमें से हर एक कार्बन के ऊपर एक तरफ H एक तरफ OH है। हमें इसके 4 तरह के आइसोमर बनाने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, और उन 4 में से हमें देखना है कि अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी या डाई स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से हैं। जल्दी से पोज करके लिखो पहले आप।
लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पोज करके लिख लिया करो, जैसा आपको सही लगता है ऐसा कर लिया करो। देखो, हम बनाते हैं सबसे पहला आइसोमर। हमें पता है एक तरफ तो इसके CH3 है, एक तरफ तो इसके क्या है, CH3, और CH3 के नीचे यहाँ कार्बन है, फिर कार्बन है, और फिर है COOH। ठीक है, तो इस तरह इन बीच वाले दोनों कार्बन के ऊपर हमें जोड़ने हैं H और OH। मान लो हमने H इधर जोड़ दिया, हमने यहाँ जोड़ दिया H, और यहाँ जोड़ दिया OH इस कार्बन के ऊपर। इसी तरीके से ये जो दूसरा कार्बन है इसमें भी यहाँ H जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया OH। ठीक है, यहाँ जोड़ दिया OH। तो एक तो आइसोमर ये बना, इसके साथ दूसरा आइसोमर जो मैं इसके बराबर में बनाऊंगा वो इसका मिरर इमेज होगा। देखते रहना, ये कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर COOH है। अब देखना ध्यान से, OH इधर था तो OH हम इधर बनाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों को एक दूसरे का मिरर इमेज बनाना है। H इधर बनाएंगे, और इसमें इधर बनाएंगे हम H, और इधर बनाएंगे हम OH। ठीक है, अब आप इन दोनों कंपाउंड्स को या दोनों आइसोमर को देखोगे ना, आपको एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। यदि मैं यहाँ बीच में मिरर लगा देता हूँ तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसी तरीके से हमें दो आइसोमर और बनाने हैं, टोटल 4 आइसोमर होते हैं ना, दो आइसोमर इधर बना देते हैं। चलो, यहाँ लिखते हैं CH3, CH3 के बाद फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और फिर COOH। इस कार्बन पर इधर हमने H जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया OH। इसी तरीके से इधर हमने H जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया OH। एक आइसोमर ये बना। अब इस आइसोमर का मिरर इमेज बनाऊंगा। देखो, मैं यहाँ मिरर लगा देते हैं, पहले इसका मिरर इमेज बनाते हैं। चलो, ये लिखा हमने CH3, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये लिखा COOH। देखो, मिरर इमेज बनाना है तो इधर हम क्या लेंगे, OH, और इधर लेंगे H। इसका मिरर इमेज बनाना है तो इधर लेंगे हम OH और इधर लेंगे हम H। इस तरीके से हमें 4 तरह के मिल गए ऑप्टिकल आइसोमर, किसके, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड के। इनमें से ये जो चारों टाइप के आइसोमर है ना, इनके नाम लिख देते हैं। चलो, इनके नाम लिख देते हैं। हमने कहा कि ये तो पहला आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, ये तीसरा आइसोमर है, और ये है चौथा आइसोमर। अब ध्यान से देखना, आप जरा बिल्कुल ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, मुझे यूं बताओ कि हमारा जो पहला और दूसरा आइसोमर है वे एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या नहीं हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं या नहीं हैं। आप कहोगे कि हाँ सर हैं, पहला और दूसरा एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला और दूसरा जो आइसोमर हैं ये एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी हैं या एनेंशियोमर्स हैं। इसी तरीके से तीसरे और चौथे को देख लो, ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो ये भी एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी हैं या फिर एनेंशियोमर्स हैं। क्लियर? इस चीज को चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं कि स्ट्रक्चर या आइसोमर फर्स्ट एंड सेकंड। आइसोमर पहला और जो दूसरा आइसोमर है इन दोनों की खासियत यह है, और इसकी और इसकी, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं हम इन दो आइसोमर की, तीसरे की चौथे की एक साथ बात कर रहे हैं। ये क्या हैं, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हैं। आप चाहे प्रतिबिंब रूपी कहो या प्रतिबिंब समावयवी कहो,
ठीक है, प्रतिबिंब रूपी कहो या प्रतिबिंब समावयवी कहो। प्रतिबिंब समावयवी को हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स, ठीक है। आप प्रतिबिंब समावयवी कहो या एनेंशियोमर्स कहो, एक ही बात है। पर यदि आपको मैं कहूं कि जरा इन समावयवियों की तुलना करो, इन आइसोमर्स का कंपैरिजन करो, आप पहले का कंपैरिजन करो तीसरे के साथ, देखना जरा पहले और तीसरे को। हमें पता है कि ये चारों एक दूसरे के आइसोमर हैं, चारों एक दूसरे के समावयवी हैं। जो अवयव इसमें हैं वही अवयव इन तीनों में भी हैं तो ये चारों ही एक दूसरे के समावयवी या आइसोमर्स। पर यदि आप पहले आइसोमर का कंपैरिजन करते हो तीसरे से, तो बताइए जरा एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या ये? इसमें यहाँ ओ एच आ रहा है, इसमें तो एच आ गया, यहाँ एच है, यहाँ एच है, ठीक है, पर ओ एच की जगह एच आ गया। तो इसका मतलब पहला और तीसरा जो आइसोमर है वे एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी या एनेंशियोमर्स नहीं हैं, ठीक है। तो फिर क्या है वे? जब वे प्रतिबिंब समावयवी नहीं हैं तो वे अप्रतिबिंब समावयवी तो होंगे, जिन्हें आप कहते हो डाई स्टीरियोमर्स या डाया स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं चलो इसका कंपैरिजन करियो फर्स्ट एंड फोर्थ का, पहले आइसोमर का तुलना करो इसका इससे चौथे से, बताइयो पहले और चौथे एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हैं क्या? अब भी आप कहोगे देख के, नहीं सर ओ एच एच, और इसके तो दोनों ही ओ एच आ रहे हैं इधर। तो पहला और चौथा भी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी नहीं है। यदि मैं आपको कहूं चलो अच्छा इसका कंपैरिजन करो, दूसरे का और तीसरे का करो कंपैरिजन, ये दूसरा है, इसका तीसरे से कंपैरिजन करो, बताओ मिरर इमेज है क्या? तो ये भी नहीं है, देखो एच ओ एच, ये दोनों एच ही पड़े हुए हैं यहाँ, ये भी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी अप्रतिबिंब समावयवी हैं। और यदि मैं कहूँ कि दूसरे समावयवी का या दूसरे आइसोमर का चौथे आइसोमर से कंपैरिजन करो और बताओ मिरर इमेज है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं सर ये मिरर इमेज नहीं है। तो यदि कोई मेरे से पूछेगा ना कि पहला और दूसरा आइसोमर एनेंशियोमर है या डाइस्टीरियोमर, तो मैं देखूंगा पहले और दूसरा एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी कहलाएंगे या एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। और यदि किसी ने पूछा पहला और तीसरा क्या कहलाएंगे, तो मुझे यूँ तो पता है कि ऑप्टिकल आइसोमर हैं एक दूसरे के, पर ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें अप्रतिबिंब समावयवी कहूँगा या डाई स्टीरियो आइसोमर कहूँगा, ठीक है। तो आप इन्हें कह सकते हो अप्रतिबिंब, अप्रतिबिंब त्रिविम, अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी, अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी या डाया स्टीरियो आइसोमर्स, या फिर हम कह सकते हैं डाया स्टीरियोमर्स। बताओ समझ में आई क्या बात? मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे आइसोमर हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं उसके बहुत सारे, पर उन ऑप्टिकल आइसोमर्स में से हमें ऐसे आइसोमर्स छांटने हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, और जो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी या डाइस्टीरियो आइसोमर्स या डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे, पोज करके लिखो, लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं।
एक हेडिंग लिखो मेरे साथ, एक हेडिंग लिखो, इरीथ्रोज एंड थ्रियोज आइसोमर। इरीथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। बहुत आसान है समझना, हालांकि पहले भी मैंने कई बार इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। इरीथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर। मैं आपको बताता हूं कि ये जो इरीथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स होते हैं ना, ये एक तरह के एनेंशियोमर्स ही होते हैं, यानी प्रतिबिंब रूपी। प्रतिबिंब रूपी ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक टाइप ही तो है जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। तो मान लो आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत ये है कि उसके जो एनेंशियोमर्स हैं, यानी प्रतिबिंब रूपियों का जो जोड़ा है, उसके किसी जोड़े की खासियत तो ये है, यानी एनेंशियोमर्स दो तरह के हैं। कुछ तो एनेंशियोमर्स ऐसे हैं जिनमें सेम ग्रुप सेम साइड है, और कुछ एनेंशियोमर्स ऐसे हैं जिनमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। तो जिन प्रतिबिंब रूपियों में, या जिन प्रतिबिंब त्रिविम समावयवियों में, या जिन प्रतिबिंब समावयवियों में, या जिन एनेंशियोमर्स में, या जिन एनेंशियो आइसोमर्स में सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं, ऐसे एनेंशियोमर्स के पेयर को, जोड़े को या युग्म को हम कहते हैं इरीथ्रो आइसोमर्स। और जिन आइसोमर्स में, मतलब शर्त है ये, शर्त ये है कि आपका जो आइसोमर का वो जो जोड़ा है ना, वो प्रतिबिंब रूपी होना चाहिए, यानी एनेंशियोमर्स होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। उस जोड़े में देखना है आपको कि सेम ग्रुप सेम साइड हैं या सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं। यदि सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो आप उस ऐसे आइसोमर्स को कहोगे इरीथ्रो, ठीक है। और यदि सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो आप कहोगे थ्रियो, ठीक है, थ्रियो आइसोमर। तो क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखो, लिखो जिन जिन प्रतिबिंब, जिन प्रतिबिंब रूपी समाव समावयवियों, जिन प्रतिबिंब रूपी समावयवियों, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, प्रतिबिंब रूपी को क्या कहते हैं भाई, डायस्टीरियोमर्स तो कहते हैं अप्रतिबिंब रूपी को, और प्रतिबिंब रूपी को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स। ध्यान रखना, इंग्लिश के नाम थोड़े से आसान होते हैं, वैसे जो आपको अच्छा लगता है उसे यूज कर लिया करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है जिन प्रतिबिंब रूपी समावयवियों, ब्रैकेट में लिख देता हूं एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स, ठीक है। हमारे पास प्रतिबिंब रूपी होने चाहिए, एनेंशियोमर्स होने चाहिए। तो जिन प्रतिबिंब रूपी समावयवियों या एनेंशियोमर्स में सेम ग्रुप, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहते हैं बताओ, उन्हें कहते हैं इरीथ्रो। उन्हें ध्यान से समझना, उन्हें कहते हैं इरीथ्रो, ERYTHRO, इरीथ्रो आइसोमर, इरीथ्रो आइसोमर्स कहते हैं, इरीथ्रो आइसोमर्स कहते हैं। जबकि
जिन एनेंशियोमर्स में यानी प्रतिबिंब रूपियों में, जिन एनेंशियोमर्स में सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, उन्हें कौन से आइसोमर कहेंगे? उन्हें थ्रियोज, THREO, थ्रियो कह दो या थ्रियोज कह दो, एक ही बात है, थ्रियो आइसोमर्स कहते हैं, थ्रियोज आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो इस तरह लिखना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ। एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमें यहाँ तो हमने लिया CHO ग्रुप एल्डिहाइड, और यहाँ हमने लिया CH2OH, ये ग्रुप। इस कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप जोड़ने हैं, इसके ऊपर 2 ग्रुप जोड़ने हैं। हमने इधर जोड़ दिया H और इधर जोड़ दिया OH, इधर जोड़ दिया H, इधर जोड़ दिया OH। ठीक है, अब मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ। मिरर इमेज बनाते हैं चलो इसकी। जब इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे CHO, यहाँ जोड़ेंगे CH2OH, 2 ग्रुप यहाँ जोड़ने, 2 यहाँ, इधर आप जोड़ोगे OH, इधर जोड़ोगे OH, और यहाँ जोड़ोगे H, और यहाँ जोड़ोगे H। देखो मिरर इमेज बने नहीं एक दूसरे के, मिरर इमेज बन गए ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें 2 चिराल कार्बन एटम है ना, एक तो ये है एक तो ये है। 2 आइसोमर और बनाते हैं। ये बनाया CHO, CH2OH, 2 ग्रुप यहाँ जोड़ने हैं, 2 ग्रुप यहाँ जोड़ो OH, H, OH। अब इसका मिरर इमेज बनाते हैं, चलो इसका मिरर इमेज बनाते हैं। CHO, CH2OH, यहाँ आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, और यहाँ OH आएगा, और यहाँ आएगा H। अब यदि मैं इन्हें DL फॉर्म में भी लिखूं कि कौन सा D फॉर्म है कौन सा L फॉर्म है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कौन सा D फॉर्म है कौन सा L फॉर्म है। ये D या प्लस फॉर्म है, मान लो D या प्लस फॉर्म, ठीक है, और ये है आपका L या माइनस फॉर्म। इसी तरीके से इसे कह दिया D या प्लस फॉर्म कह दिया, और इसे कह दिया L या माइनस फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवियो रोटेटरी, इस चीज़ का तो आपको पता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है और लेवियो रोटेटरी क्या होता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा टॉपिक था इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। इरिथ्रो कहते हैं जब सेम ग्रुप सेम साइड हो। आप देखो जरा, दोनों H सेम साइड हैं, दोनों OH सेम साइड हैं, और इसमें भी दोनों OH सेम साइड हैं, दोनों H सेम साइड हैं। तो ये दोनों जो जिन प्रतिबिंब रूपी समावयवियों यानी एनेंशियोमर्स में, ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं ना एक दूसरे के, देखो, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, एनेंशियोमर्स हैं। तो आप इन दोनों के जोड़े को देखो, इनमें सेम ग्रुप इस तरफ है, सेम ग्रुप इस तरफ है, सेम ग्रुप सेम साइड हैं,
तो मैं इस जोड़े के दोनों आइसोमर को मैं कहूंगा कि ये दोनों इरीथ्रो हैं। कौन से आइसोमर हैं? इरीथ्रो आइसोमर। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये इरीथ्रो आइसोमर हैं दोनों, ये भी और ये भी। और इसमें देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड नहीं आगे क्या? देखो यहाँ देख लो, इस जोड़े की खासियत यह है कि इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं, तो ये दोनों थ्रियो आइसोमर हैं। क्या हैं? थ्रियो आइसोमर। तो ऐसे होते हैं एरिथ्रो आइसोमर और थ्रियो आइसोमर। जल्दी से पोज करके लिख लो आप, लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है। देखो इरीथ्रो और थ्रियो का एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। ये हमारे पास है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ हमने जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया CH3। दो ग्रुप यहाँ जोड़ देंगे, दो यहाँ। जैसे हम यहाँ जोड़ देंगे HOH HOH। ठीक है। अब इसका आप बना दो, इसका मिरर इमेज बना दो। इसका मिरर इमेज बनाते हैं, चलो। COOH CH3 OH OH HH बन के मिरर इमेज। ठीक है। आपको देख रहा होगा यहाँ, ये D और L फॉर्म तो आप लिख ही लोगे, पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि सेम ग्रुप सेम साइड है। देखो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, मिरर इमेज है, बिंब प्रतिबिंब समावयवी हैं, और सेम ग्रुप सेम साइड हैं। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इरीथ्रो फॉर्म हैं। क्या है? इरीथ्रो फॉर्म या इरीथ्रो आइसोमर है। अच्छा, यदि हम दो बचे हुए इसके आइसोमर भी बनाएं, OH H, देखो इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में कर दिए मैंने। सेम ग्रुप क्या कर दिए? अपोजिट साइड। ठीक है। इसी तरह उसके कर सकते हो आप। थोड़ा सा इसे सही जगह बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इसके बराबर में COOH CH3 HOH OHH। ठीक है, अपोजिट साइड करने हैं सेम ग्रुप। मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बनाते हैं COOH CH3 मिरर इमेज OH OH HOH। अब देखो आप DL तो लिख दोगे, DL, पर इसमें सेम ग्रुप सेम साइड हैं दोनों में, और इसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं। तो यदि सेम ग्रुप सेम साइड थे तो इरीथ्रो फॉर्म है, और ये दोनों क्या है? थ्रियो आइसोमर हैं। ये दोनों थ्रियो फॉर्म है या थ्रियो आइसोमर है। तो इस तरह पहचान होती है इरीथ्रो और थ्रियो की। ठीक है। इनमें शर्त ये होती है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं। मतलब इरीथ्रो और थ्रियो वर्ड हम कौन से आइसोमर्स के लिए यूज करते हैं? जो ऑप्टिकल आइसोमर हो, मिरर इमेज हो, यानी एनेंशियोमर्स हो। एनेंशियोमर्स का जो जोड़ा होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। जल्दी से पोज करके लिख लो बेटे, लिख लिया? ठीक है।
तो बेटे मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। यदि डायास्टीरियोमर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया तो आप लिख दोगे, और यदि इरिथ्रोज एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन या आइसोमर्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया तो भी आप लिख दोगे। ठीक है, तो बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।